हे गाइस, इस कहानी की शुरुआत में हम एक आइलैंड को देखते हैं जहां दूर से नेवी ऑफिसर आपस में बात कर रहे होते हैं कि सर हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। देखो हमारे पास इतने एडवांस हथियार नहीं है कि हम उनकी हेल्प कर सके, इसलिए ये काम उन हंटर्स पे ही छोड़ दो। वहीं उस आइलैंड पे देखते हैं जहां बहुत ही सारे हंटर्स उन मॉन्स्टर चींटियों से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो चींटियां बहुत ही ताकतवर होती हैं जो उन सभी पर हमला करके उन्हें खाने लगती हैं। तब एक हंटर्स काफी डर जाता है कि हम तो लो लेवल के हंटर्स हैं, हम ये इनके सामने नहीं टिक पाएंगे, अब तो हम मरने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ एस क्लास हीरो बियांग आ जाता है जो बचे हुए हंटर्स को हीलिंग मैजिक का यूज करके उन्हें ठीक करने लगता है। अब वो एस क्लास हंटर्स बहुत ही पावरफुल होते हैं जो उन सभी आंट्स को खत्म करने लगते हैं, जिसे देख बाकी हंटर्स हैरान हो जाते हैं कि भाई साहब एस क्लास हंटर्स कितने पावरफुल हैं। वहीं दूर से एक और एस क्लास हंटर ये सब देख रहा होता है कि लगता है ये लोग टाइम से पहुंच गए। तब हम देखते हैं कि वो आंट्स अब शहर तक भी पहुंच गई थी जिन्हें ये बंदा आग से जला देता है, लेकिन व्हाइट आंट्स को आग से कुछ नहीं होता। तब वहाँ पर सभी हंटर्स मिलके उन आंट्स को रोकने लगते हैं। अब हमें 10 साल पहले की कहानी बताई जाती है जहाँ एक दिन अचानक से एक पोर्टल खुलता है जो अलग अलग डायमेंशन से जुड़ा था और उस डायमेंशन के पार काफी सारे क्रिएचर्स रहते हैं जिन्हें मैजिक बीस्ट कहते हैं, जिन पर इंसानों के हथियार का कोई असर नहीं होता। तब उनसे लड़ने के लिए कुछ इंसान सामने आए जिनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज आ गई थी जिन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। एस क्लास हंटर सबसे ताकतवर होते हैं और उनसे नीचे ए बी सी डी क्लास के हंटर्स होते हैं और सबसे कमजोर हंटर्स ई क्लास के होते हैं। अब 3 साल बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बड़ा सा पोर्टल खुला होता है। वही हंटर किम उस पोर्टल में जाने को रेडी हो रहा था, तभी उसके पास उसका दोस्त पार्क आता है। ओए किम, क्या हाल है भाई? ओए पार्क, तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने तो कहा था तू हंटिंग छोड़ चुका है। अरे भाई मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है ना, मैं समझ गया, यानी तुम्हें पैसों की जरूरत है। ओए सही कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है यार कि मैं उन क्रिएचर से लड़ भी पाऊंगी या नहीं। तभी वहाँ एक सैंग नाम का लड़का आता है जिसे देख सभी खुश हो जाते हैं। पार्क कहता है आखिर ये हीरो कौन है जो इतना फेमस है? किम कहता है अरे तुम गलत समझ रहे हो, ये कोई हीरो वीरो नहीं बल्कि एक ई रैंक का सबसे कमजोर हंटर है। अगर इसे यहाँ भेजा गया है तो इसका मतलब है कि ये मिशन बहुत ही आसान होने वाला है। तब इस सैंग के पास एक लड़की आती है कि तुम्हारे फेस पे क्या हुआ है, ये चोट कैसे लगी? सैंग बताता है कि कुछ टाइम पहले मैं ई रैंक मिशन पे गया था जहाँ सभी को छोड़ के सिर्फ मुझे चोटें लगी, आखिर मैं हुई इतना कमजोर। जूही कहती है क्या वहाँ कोई हीलर नहीं था? सैंग कहता है नहीं, वहाँ सभी हाई रैंक के हंटर्स थे इसलिए वो हीलर्स नहीं लाए, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मुझे मार खाने की आदत पड़ गई है। अब मिस्टर सॉन्ग कहता है कि मैं तुम सबका इंचार्ज हूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो सभी नाम से लाते हैं। अब वो सभी उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं जहाँ सैंग सोच रहा होता है कि मैं इतना कमजोर हूँ और मेरे पास बस ये छोटी सी नाइफ है जो मैं बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पाया। वहीं इधर हम एक बंदे को देखते हैं जो चेयरमैन गो से मिलने आया था कि आपकी गवर्नमेंट की मीटिंग कैसे रही। गो कहता है गवर्नमेंट चाहती है कि पोर्टल टूटने न पाए और अंदर से जो भी चीजें हमें मिलती है हम उन्हें सप्लाई करते रहें। आखिर ये खास स्टोन उन क्रिएचर्स के अंदर से निकलता है जिन्हें हम हंटर्स ये बेच के अपना गुजारा करते हैं। वहीं इधर हम देखते हैं सैंग एक क्रिएचर को खत्म करके उसकी बॉडी से एक स्टोन निकाल लेता है, लेकिन तभी एक दूसरा क्रिएचर उस पर हमला कर देता है जिसमें उसकी नाइफ क्रैक हो जाती है। अब सैंग उस क्रिएचर पर जैसे ही हमला करता है उसकी नाइफ टूट जाती है और वो क्रिएचर अपनी तलवार सैंग के पेट में घुसा देता है, जिस पर सैंग दर्द से चिल्ला पड़ता है। तभी पार्क आकर उस क्रिएचर को खत्म कर देता है और जूही सैंग की चोट को अपनी हीलिंग पावर से ठीक करने लगती है। वहीं इधर चेयरमैन बता रहा होता है जब भी कोई पोर्टल खुलता है तो 1 हफ्ते के अंदर हंटर्स को उसमें जाकर क्रिएचर्स को मारना होता है, वरना वो क्रिएचर उस पोर्टल से बाहर आ जाएंगे और उन क्रिएचर में से जो स्टोन बाहर निकलता है उनसे हंटर्स के लिए स्पेशल हथियार बनाए जाते हैं और हाई रैंक के मॉन्स्टर से हाई एनर्जी वाला जेम्स मिलता है जिन्हें अब सरकार न्यूक्लियर एनर्जी की तरह यूज करना चाहती है ताकि वो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। वहीं पोर्टल के अंदर सभी हंटर्स मिलके उन क्रिएचर्स के बॉस को खत्म कर देते हैं। तभी जूही सैंग से कहती है कि तुम हंटर्स ही क्यों बनना चाहते हो? अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तो सैंग उसे सॉरी कहता है, जिस पर जूही चिल्ला पड़ती है मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी परवाह है इसलिए मैं कह रही हूँ। तभी एक हंटर को वहाँ पर एक सुरंग दिखती है जिसे देख वो सभी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ तो एक केव है। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि हमें इस बारे में हंटर एसोसिएशन को बताना चाहिए, पर किम कहता है कि हो सकता है अंदर और भी क्रिस्टल हो, तो क्या आप चाहते हैं कि दूसरे हंटर आकर यहाँ पर खजाना लूट लें? और वैसे भी हमें बहुत ही कम क्रिस्टल मिले हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, हो सकता है कि अंदर और भी ज्यादा क्रिएचर्स हो, इसीलिए मैं वोटिंग कराऊंगा, अगर वोटिंग ज्यादा निकले तभी हम अंदर जाएंगे। अब आधे लोग तो कहते हैं कि वो अंदर जाएंगे लेकिन आधे मना करते हैं। तब सैंग सोच में पड़ जाता है कि मेरी माँ बीमार है और बहन को कॉलेज में पढ़ना है तो मुझे और पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए सैंग उस केव में जाने को मान जाता है। वहीं इधर हम शहर में देखते हैं कि काफी सारे लोगों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनकी रैंक दी जा रही थी और बाहर हंटर एसोसिएशन के लोग उन हंटर्स को हायर कर रहे थे। तभी सिटी में 2 चोर एक लेडी का पर्स चोरी करके भाग रहे थे, लेकिन तभी वहाँ मिस चा आ जाती है जो उन चोरों को अच्छा सबक सिखाती है। अब उसे देख वहाँ तो लोगों की भीड़ लग जाती है कि ये तो एस रैंक की मिस चा है। अब लोगों की भीड़ देख चा वहाँ से चली जाती है
वही इधर टनल में एक आदमी कहता है कि बॉस के मर जाने के बाद पोर्टल 1 घंटे में बंद हो जाता है और हम 40 मिनट से चलते ही जा रहे हैं। तब सैंग जूही से सॉरी कहता है कि मेरी वोटिंग की वजह से तुम्हें भी यहाँ आना पड़ा। तो गुस्से में जूही कहती है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही तुम मरते मरते बचे हो, बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हें ठीक कर पाई हूँ। तो सैंग उसे सॉरी कहता है कि ये सच है कि बी रैंक हीलर जूही मेरे साथ ना होती तो मैं आज मर ही चुका था। जूही कहती है मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, अगर फिर भी सॉरी हो तो मुझे डिनर पे ले चलना। जो सुन सैंग शॉक हो जाता है। तभी वो सब एक बड़े से गेट के अंदर आ जाते हैं जहाँ काफी बड़े बड़े स्टैचू होते हैं। एक आदमी कहता है कि ये जगह तो बहुत ही शांत है, यहाँ कोई क्रिएचर नहीं है। तब मिस्टर सॉन्ग देखता है कि पत्थर पे कुछ पुरानी भाषा में लिखा था कि पहला ईश्वर की बात मानना, दूसरा उनकी पूजा करना और तीसरा उन पर भरोसा करना। जो इन बातों को नहीं मानेगा वो इस टेम्पल से जिंदा बाहर नहीं जा सकता। तभी जूही डरते हुए सैंग से कहती है कि ये स्टैचू हमारी तरफ देख रहा है। सैंग कहता है ये तुम्हारा वहम होगा। तभी अचानक से गेट बंद हो जाता है। जो देख एक आदमी कहता है कि क्या बकवास है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो गेट तक पहुँचता है इतने में पलक झपकते ही एक स्टैचू उसे अपनी कुल्हाड़ी से काट देता है। जो देख सभी डर जाते हैं कि ये स्टैचू जिंदा है। अब सैंग देखता है कि वो स्टैचू सच में उसे देख रहा होता है। अब इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते इतने में वहाँ हमला हो जाता है और वो सभी बहुत ही डर जाते हैं। सैंग मन में सोचता है कि लगता है अब वो सब मरने वाले हैं। तब मिस्टर सॉन्ग चिल्लाकर कहता है कि जो जहाँ पर है वहीं रहना, अगर हिले तो मारे जाओगे। तब सैंग देखता है कि हमले में मिस्टर सैंग का एक हाथी कट गया था। मिस्टर सॉन्ग कहता है मैं गलत था, मुझे लगा ये डी रैंक मिशन है, लेकिन ये मिशन एस रैंक के बराबर है। इस टेम्पल पर लिखा था कि गॉड की पूजा करो, उनकी तारीफ करो और गॉड के प्रति अपनी वफादारी साबित करो, तभी यहाँ से निकल सकते हो। वहीं एक हंटर उठ खड़ा होता है कि मैं यहाँ नहीं मरने वाला, मेरी स्पीड के आगे ये स्टैचू मेरा कुछ नहीं कर सकता। अब वो जैसे ही गेट की ओर बढ़ता है इतने में एक स्टैचू लेजर से उसके चीथड़े उड़ा देता है, जिसे देख सभी समझ जाते हैं कि इनके सामने वो सब एक चींटी के बराबर हैं। तब सैंग कहता है कि हमें यहाँ से निकलना है तो इस टेम्पल के रूल को मानना ही होगा और वो उस स्टैचू के सामने उठ खड़ा होता है और सिर झुका लेता है, जिस पर वो स्टैचू शांत हो जाता है। तब सैंग सभी को स्टैचू के सामने सर झुकाने को कहता है। जो देख वो स्टैचू एक क्रीपी सी स्माइल करता है। कितनी डरावनी स्माइल है भाई इसकी। अब सभी काफी डरे हुए थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है आगे। तभी पार्क उठ खड़ा होता है और खुश हो जाता है कि लगता है वो सब बच गए। लेकिन तभी वो स्टैचू अपनी जगह से उठ खड़ा होता है, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगता है। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि सैंग अब क्या करें। सैंग कहता है मुझे नहीं पता, दूसरे रोल में गॉड की पूजा करने को कहा गया था। तभी एक हंटर उस स्टैचू के सामने आ जाता है और वो उसकी पूजा करने लगता है कि गॉड प्लीज हमें यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाइए। लेकिन वो स्टैचू उसे अपने पैरों से कुचल देता है, जिसे देख सभी डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। पार्क कहता है मैं ऐसा नहीं मर सकता, मुझे मेरे परिवार के पास लौटना ही होगा। लेकिन इतने में एक दूसरा स्टैचू उसके 2 टुकड़े कर देता है। वहीं वो सारे स्टैचू उन लोगों को मारने लगते हैं। अब सैंग समझ जाता है कि ये स्टैचू गॉड नहीं बल्कि डेविल है। वो देखता है कि कुछ स्टैचू के हाथ में हथियार होते हैं तो कुछ के हाथ में इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो वो सॉन्ग को चिल्लाकर कहता है कि इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाओ। जैसे ही सॉन्ग उस स्टैचू के पास जाता है वो उस पर हमला नहीं करता। तो सॉन्ग चिल्लाकर कहता है कि सभी इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाओ। अब सैंग जूही को लेकर एक स्टैचू के पास आता है, लेकिन वो स्टैचू अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करता क्योंकि वो 2 लोग थे। इसीलिए वो जूही को छोड़कर बचते हुए एक दूसरे स्टैचू के पास जाता है, लेकिन वो एक डेविल निकला जो सैंग पर हमला कर देता है। सैंग घिसड़ते हुए बड़ी मुश्किल से इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू तक पहुंच जाता है। जो सही टाइम पे वो स्टैचू सॉन्ग प्ले कर देती है, जिस पर वो डेविल स्टैचू अपनी जगह पर लौट जाता है। तब जूही भागते हुए सैंग के पास आती है। जो देख वो डर जाती है क्योंकि इस हमले में सैंग का एक पैर कट चुका था। वो तुरंत उसका ब्लड रोकने लगती है, लेकिन वो खुद भी काफी कमजोर हो चुकी थी। अब इतने सारे साथियों को मरता हुआ देख वो लोग आपस में ही एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। तब मिस्टर सॉन्ग सारा दोष खुद पर ले लेता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम लोगों को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, अभी तो एक और कमांडमेंट बाकी है। तभी वहाँ जमीन से कुछ बाहर निकलता है, जिसे देख सैंग कहता है कि ये एक पौराणिक अल्टर है जिस पर लोगों की बलि दी जाती है। शायद इस बार किसी को बलि देकर इनको खुश करना होगा। तभी किम सॉन्ग की गर्दन पर तलवार लगा देता है कि अगर तुम हमें यहाँ नहीं लाए होते तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता, इसीलिए तुम्हें अपनी बलि देकर हमें यहाँ से निकालना चाहिए। तो सॉन्ग खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है। अब वो जैसे ही अल्टर के पास जाता है वहाँ एक मसाल जलने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तो सैंग कहता है शायद मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे अल्टर के पास ले चलो। मिस्टर सॉन्ग कहता है क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? तो सैंग कहता है नहीं। तभी वो किम और जूही को भी बुला लेता है, जिससे वहाँ पर नीली मसाले भी जलने लगती हैं और वहाँ से बाहर जाने का गेट खुल जाता है। लेकिन तभी वो सारे स्टैचू धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगते हैं, जो देख वो सभी बहुत डर जाते हैं। तभी सैंग नोटिस करता है कि जिसने आंख बंद की है उनकी ओर स्टैचू तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सैंग चिल्लाकर कहता है ये बचपन की गेम की तरह है कि जब तक हम स्टैचू की ओर देखेंगे तब तक वो रुके रहेंगे। लेकिन तभी एक लड़की इतना डर जाती है कि वो सैंग को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है, जिस पर
कुछ मसाले बंद हो जाती हैं और अब उन स्टैचू की स्पीड बढ़ जाती है। अब सैंग समझ जाता है कि इसमें उन सबको टेस्ट किया जा रहा है कि कौन ईश्वर पर सच में बिलीव करता है। तभी एक और आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और अब उनकी टीम कमजोर पड़ने लगती है। किम सैंग से कहता है कि तुम सबसे कमजोर थे, लेकिन हम तुम्हारी वजह से अब तक बच पाए हैं, लेकिन अब मुझे माफ कर देना। ये कहकर वो भी वहाँ से भाग जाता है। तब मिस्टर सॉन्ग जूही से कहता है कि जब तक यहाँ पर कोई रहेगा तब तक गेट बंद नहीं होगा, तो तुम सैंग को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जूही खड़ी भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसने हीलिंग पावर का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया था। सैंग चिल्लाकर कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा, तुम जूही को लेकर यहाँ से जाओ। लेकिन जूही नहीं मानती, तो सैंग उसे अपना स्टोन देता है कि इससे तुम डिनर खरीद लेना, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाया। तब सॉन्ग जूही को बेहोश कर वहाँ से बाहर ले जाता है। अब सैंग अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर चुका था कि वो अब मरने वाला है। वो किम की तलवार उठाकर कहता है कि आओ मुझे मारो। तब वो स्टैचू सैंग के एक हाथ को काट देता है और उसके सीने में तलवार घुसाते हुए उसे एल्टर पर फेंक देता है। तब सैंग सोचता है कि मैं मरना नहीं चाहता, काश मुझे एक और मौका मिलता। तभी वो स्टैचू उसे आखिरी बार तलवार मारता है और वो आखिरी मसाल भी बुझ जाती है। अब हमें बाद में एक स्क्रीन दिखाई जाती है कि तुम बहुत ही साहसी हो, इसलिए तुम प्लेयर बनने के लायक हो। तुम्हारा दिल 1 सेकंड के अंदर रुक जाएगा अगर तुमने यस का ऑप्शन चूज नहीं किया तो। और तभी कोई यस पर क्लिक करता है। एंड इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। अगर नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।